दिल्ली से खबर है। नाबालिग से रेप के मामले पर बड़ी अपडेट है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। पुलिस टीम बनाई गई है और इस बीच राजधानी दिल्ली से बहुत ही शर्मसार करने वाली ये खबर सामने आई। दयाल विहार इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, नेहरू विहार में बच्ची एक ब्रीफकेस में बेहोशी की हालत में मिली। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, बताया जाता है कि घर के बाहर बच्ची अपने दादी के यहां गई थी। पुलिस टीम ने पॉक्सो समेत कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। तो राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली ये खबर, 9 साल की बच्ची की हत्या की गई है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। हैवानियत की ये जानकारी सामने आई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बच्ची से दरिंदगी की खबर। ब्रीफकेस में बच्ची का शव मिला है। रेप के बाद इसकी हत्या की गई। आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन अपने आप में कानून व्यवस्था को चुनौती देती है खबर है। मिलने रही थी, आधे पौन घंटे से मैं ढूंढ रहा था उसे। आधे पौन घंटे से मिलने रही थी। मेरी बड़ी अम्मी के घर बर्फ देने गई थी, पहुंची नहीं थी। किसी ने बताया इस घर में चली गई है, इस घर में गई है। मैं तो ढूंढता फिर रहा था, फोन आया, ढूंढा उसके घर पे। घर देखा, उसमें ताला लग रहा था। वो जिसका घर था, पता नहीं उसका भाई था, कौन था वो, चाबी लेने के लिए भाई, बड़े वाले भाई साहब के साथ गया हुआ था। मैंने ताला तोड़ दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अंदर जाके मैंने टॉर्च जला के देखा तो ब्रीफकेस पड़ा था, उसमें बंद थी मेरी बच्ची। क्लियर कर दिया, मतलब भाई खत्म हो गई। कुछ बच्ची के साथ क्या लगता है, कुछ गलत काम, कुछ ऐसा बच्ची के साथ गलत काम हुआ है जी। मेरे हाथ उंगलियों पे देखो अभी ब्लड लगा हुआ है। मैं खुद गोद में लेकर के आया हूँ उस बच्ची को अपनी। कितनी उम्र है बच्ची की? 9 साल की। वो आरोपी कौन, कुछ जानकारी मिल पाई हो? कितने फ्लैट था वो जहाँ वो बच्चे लेके? कुछ पता नहीं, तो कंफर्म मुझे नहीं पता। और देखिए, नाबालिग से रेप मामले में बड़ी अपडेट भी है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। हैवानियत की दरअसल ये इंतहा है, दरिंदगी की इंतहा कही जाएगी। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। नाबालिग से रेप का मामला, आरोपी को पकड़ने के लिए बाकायदा एक टीम बनाती गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? और देखिए, क्योंकि पुलिस यहाँ पर तलाश कर रही है, पुलिस तफ्तीश भी दे रही है चारों तरफ। और आखिर में कौन इस घटना में जो नौशाद का नाम सामने आ रहा है, जिसके फ्लैट में बच्ची की लाश मिली, उसको तलाश यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के साथ ही साथ तमाम लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है। इस घटना को मैं बता दूं कि जब बच्ची घर से निकली थी, उसके बाद छोटे बच्चों ने देखा था कि उस फ्लैट में जा रही थी, क्योंकि उस बच्ची का पता नहीं चल पा रहा था कि बच्ची कहाँ पर आखिर में गई है और बच्ची किस जगह पर गई है। लेकिन उसके बाद जो छोटे बच्चों ने देखा था, जब घर के फ्लैट पे जब सभी के सभी गए और उसके बाद जब फ्लैट का दरवाज़ा उन्होंने ताला तोड़ा, क्योंकि ताला उस समय ज़रूर इसमें लोगों का ताला तोड़ा और उसके बाद तब जा कर के और खुला। ये बताइए कि क्या जो नौशाद नाम सामने आ रहा है, इसका किसी तरीके का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या ये परिवार के साथ जुड़ा हुआ था? आप लोग तो पड़ोसी हैं, आप लोग। उसका नाम नौशाद का है। उसका नौशाद तो लड़की वाले का नाम है, नंदू बता रहे हैं। नंदू उसका नाम तो और कुछ है, ये तो लड़की वाले का नाम है नौशाद तो। अच्छा। आप जो जी, तो नंदू की जो आप लोग बात कर रहे हैं, नंदू क्या पूरा नाम क्या है उसका? उसको नंदू बोलते हैं उसको। नंदू बोलते हैं। लड़की वाले का परिवार वालों से पहले से ही उनसे संपर्क था बच्ची, क्योंकि उसके घर में ही जाकर के मिली है? नहीं, ये तो गोश देने गए हैं सर, बर्फ लेने भेजा गया। कोई क्रिएटिविटी, किसी तरीके से मुलाकात कुछ नहीं था पहले। वो तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्ची वहाँ पे बर्फ़ देने के बहाने गई थी। तो उसको बर्फ़ देने कहाँ गई थी? अपनी दादी के यहाँ पे। एक्चुअल में इनके रिलेटिव के अंदर कोई प्रोग्राम था। बच्ची के लगी मैं दादी के यहाँ से वही आती हूँ, बर्फ़ दे जाती हूँ। वो बच्ची वहाँ पे गई तो उसने वहाँ पे उसको एक्यूज़ बना लिया। उसको बुलाया, ताले के बहाने बुलाया, जिस भी बहाने बुलाया। XYZ ब्लेम तो नहीं कर सकते, खैर जो भी सिचुएशन रही वो तो प्रशासन देखेगा। उन्होंने इस तरीके से उसे बुलाया। उसके बाद की ये जो दरिंदगी की गई, दरिंदगी का पता लगा कुछ यहाँ की लोगों से, बच्चों ने ही बताया। इस बात को थोड़ा ब्रीफ करा कि भाई बच्चों को बुला रहा था, एक आदमी खड़ा हुआ था,
32-33 साल की उम्र बता रहे थे उसकी। अच्छा, वो बुला रहा था उसे? हाँ, उससे पहले 2-3 जनों को और बुला चुका था वो, बट बच्चे उसके झांसे में आए नहीं। जब वो बच्ची उसके झांसे में आ गई, अब बच्ची तो ये सोचती है चलो कोई बुला रहा है, मदद के बेस पे चली जाती है। अच्छे कल्चर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने सोचा होगा मैं मदद कर दूंगी, किसी काम के लिए बुला रहे हैं, बट उसे क्या पता था ये दरिंदगी का शिकार हो जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जब पता लगा ये फ्लैट है, तो फ्लैट को वेरीफाई कर रहे हैं आके लोग कि ये फ्लैट उस बंदे का है। हम नहीं कह रहे इस बात को कि वही बंदा है, माइट भी पॉसिबल उसने किसी को रेंट पे दिया हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ, वो प्रशासन दिखेगा, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हम, बट जो भी हो, जिस बंदे ने भी इस काम को किया है, हम चाहते हैं। नंदू का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे लोगों के सामने जो सुनने में आ रहा है, नाम क्या बता रहे हैं उसका पूरा? नाम तो पता नहीं, नंदू का नंदू सुनने में आ रहा है कि नंदू नाम बताया है, बाकी उसका निकनेम ही हो सकता है नंदू, क्योंकि ऐसा नाम तो कहीं यहाँ पे कोई है नहीं आसपास में। जेन्युइन नाम जो है वो लोग कल्चर के बता सकते हैं, एग्जैक्ट जो नाम निकल के आ रहा है वो नंदू नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे कहाँ का रहने वाला है नंदू? लोगों का बोलना है कि वहीं 15 नंबर का रहने वाला है, 15 नंबर 25 फुटे के आसपास का, 25 फुटे, मतलब ये हमारा मेन रोड का एरिया। 25 फुटे पे बिरयानी की दुकान है उनकी। अच्छा, बिरयानी की दुकान है उसकी। लोग आप लोग कह रहे हैं कि वो और भी बच्चियों को बुला रहा था अंदर में, ऐसा एक्यूज्ड का कहना है, और कुछ लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे थे, बच्चियाँ थी, उन लोगों का कहना है ऐसा कि उन्होंने हमें भी टारगेट किया था, बट हम लोग उसके झांसे में नहीं आए, वो बच्ची जो थी वो उनके झांसे में आ गई। चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। यकीनन एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सकते में हैं।